अपनी सुरीली आवाज और लाजवाब गानों से तहलका मचाने वाली टॉप लिस्टेड बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर नेहा कक्कड़ आज इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा बन चुकी हैं, क्योंकि उनके गाने हमेशा ट्रेंड में रहते हैं। नेहा के फैंस सेल्फी क्वीन और इंडियन शकीरा कहकर उन पर अपना प्यार लुटाते हैं। अपने फैंस के बीच नेहा इस कदर लोकप्रिय हैं कि वो इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाली इंडियन सिंगर बन चुकी हैं। आपको बता दें कि नेहा की फैंस लिस्ट में इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली का नाम भी शामिल है। विराट कोहली ने नेहा कक्कड़ से ये बात खुद कही थी कि वो नेहा कक्कड़ के बहुत बड़े फैन हैं। नेहा ने अपनी सिंगिंग के लिए कभी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं की है, फिर भी आज पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसा कोई दूसरा सिंगर नहीं है जो उन्हें टक्कर दे पाए। नेहा कक्कड़ की लाइफ स्टोरी काफी इंस्पायरिंग रही है। उनके जीवन में एक समय ऐसा भी था जब वो माता की चौकी और जगरातों में रात रात भर जागकर भजन और आरती गाया करती थी और उसके लिए उन्हें केवल 500 रुपए मिलते थे। लेकिन कहा जाता है कि जब समय बदलता है तो सब कुछ बदल कर रख देता है, और नेहा कक्कड़ के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मात्र 500 रुपए के लिए रात भर जागकर भजन गाने वाली नेहा आज एक गाने के लिए 10 से 15 लाख रुपए चार्ज करती हैं। नेहा के जीवन की सफर की शुरुआत 6 जून 1988 को हुई, जब उनका जन्म उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुआ था। नेहा का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता है। उनके पिता उन दिनों स्कूल्स और कॉलेजेस के बाहर समोसे बेचा करते थे। इस वजह से नेहा, उनकी बहन सोनू और भाई टोनी कक्कड़ को काफी टीज भी किया जाता था। नेहा की मां नीति कक्कड़ एक हाउस वाइफ है। उनकी बहन सोनू कक्कड़ बचपन से ही गाना गाया करती थी। नेहा ने एक इंटरव्यू में बताया है कि उनकी बहन सोनू कक्कड़ ही उनकी इंस्पिरेशन है, क्योंकि उन्होंने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट देने के लिए बहुत कुछ किया है। शहर या फिर शहर के आसपास जहाँ भी जगराते होते थे, नेहा के पेरेंट्स उनकी बहन सोनू को वहाँ ले जाया करते थे। इस बात को लेकर समाज के लोगों और रिश्तेदारों ने उनके पिता के बारे में काफी कमेंट भी किए। अपनी बहन सोनू कक्कड़ को गाते देख नेहा ने भी मात्र 4 वर्ष की उम्र में ही माता की चौकी और जगरातों में भजन गाना शुरू किया। दिल्ली में जगराते और किसी भी लाइव परफॉर्मेंस के लिए नेहा और उनकी बहन सोनू कक्कड़ को ज्यादा पैसे मिलते थे। इसी कारण उनकी फैमिली ऋषिकेश से दिल्ली शिफ्ट हो गई। धीरे धीरे अपनी सुरीली आवाज के कारण नेहा और उनकी बहन सोनू कक्कड़ को पूरे शहर में पहचाना जाने लगा। नेहा अपनी टीन एज में ही इतने रुपए कमाने लगी थी कि अब उनके पिता को समोसे का स्टॉल नहीं लगाना पड़ता था। बात करें नेहा की पढ़ाई की, तो नेहा ने अपनी स्कूलिंग दिल्ली के न्यू होली पब्लिक स्कूल से की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेहा अपनी स्कूलिंग तक को कंप्लीट नहीं कर पाई थी। उन्होंने केवल 11वीं क्लास तक ही पढ़ाई की है। वर्ष 2006 के दौरान इंडियन आइडल शो का काफी क्रेज था। ये शो सिंगिंग टैलेंट रखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी था, इसीलिए नेहा कक्कड़ ने भी इंडियन आइडल में अपना ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हो गई। इंडियन आइडल सीजन 2 में जब नेहा का सिलेक्शन हुआ तब वो 11वीं क्लास में थी। अपने सिंगिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए नेहा को अपनी पढ़ाई को अलविदा कहना पड़ा। 16 साल की नेहा कक्कड़ इंडियन आइडल सीजन 2 की सबसे छोटी कंटेस्टेंट थी। हालांकि नेहा इस शो के टॉप 8 राउंड में ही एलिमिनेट हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी सिंगिंग से जजेस और फैंस को काफी इम्प्रेस किया था। इंडियन आइडल के बाद काफी लोग नेहा कक्कड़ को पहचानने लगे और उन्हें कई जगह लाइव परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जाने लगा, लेकिन अभी तक नेहा को वो सफलता नहीं मिल सकी थी जिसको वो डिजर्व करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और नेहा अपने पैशन गायकी पर लगातार काम करती रही और आखिरकार वर्ष 2008 में उनकी मेहनत तब रंग लाई जब उनकी सोलो एल्बम नेहा द रॉक स्टार लॉन्च हुई। इस एल्बम को मीट बॉस ने कंपोज किया था। नेहा कक्कड़ की ये एल्बम आम लोगों के साथ साथ म्यूजिक डायरेक्टर्स का ध्यान आकर्षित करने में भी सफल रही। इसी दौरान म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम चक्रवर्ती ने नेहा को फिल्म आ देखे जरा का गजब भयो रामा और फिल्म ये जवानी है दीवानी का टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज सॉन्ग ऑफर किया। इन गानों की रिकॉर्डिंग्स भी हुई, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर्स ने नेहा की आवाज को इमेच्योर बताकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया और फिर गजब भयो रामा सॉन्ग सुनिधि चौहान ने और टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज सॉन्ग रेखा भारद्वाज ने गाया। इतना होने के बाद भी नेहा पॉजिटिव रही और आगे बढ़ती रही। इसके बाद AR रहमान ने नेहा को अपने साथ काम करने का मौका दिया। नेहा ने अक्षय कुमार की मूवी ब्लू के टाइटल ट्रैक के लिए अपने वोकल्स दिए। साथ ही इसी साल उन्होंने इंडियन टीवी सीरियल ना आना इस देश लाडो के लिए भी टाइटल ट्रैक दिया। इसके बाद वर्ष 2011 में उन्हें मिस पूजा के साथ फिल्म कॉकटेल का सॉन्ग सेकंड हैंड जवानी गाने का मौका मिला, जो उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस सॉन्ग के रिलीज होते ही ये इस कदर पॉपुलर हुआ कि नेहा के पास हर जगह से ऑफर्स आने लगे।
लगी। इस गाने को लेकर हनी सिंह ने भी नेहा की तारीफ की और कहा कि नेहा की आवाज आज के सभी सिंगर्स से बिल्कुल अलग है। हनी सिंह ने नेहा कक्कड़ के साथ फिल्म यारियां का सॉन्ग ब्लू है पानी पानी गाया। ये सॉन्ग रिलीज होते ही इस कदर वायरल हुआ कि सभी के दिल दिमाग और जुबान पर चढ़ गया। इसके बाद उनके सॉन्ग मनाली ट्रांस और आओ राजा भी सुपरहिट साबित हुए और फिर नेहा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि नेहा के इन दोनों सॉन्ग्स को लेकर उन्हें काफी क्रिटिसाइज भी किया गया। जहां एक और आओ राजा गाने के लिरिक्स को वल्गर बताया गया, वहीं दूसरी ओर मनाली ट्रांस सॉन्ग के बारे में एक एनजीओ ने कहा कि ये सॉन्ग ड्रग्स को बढ़ावा देता है। नेहा ने इन गानों को लेकर एक इंटरव्यू में कहा कि ऑडियंस ऐसे गाने पसंद करती है और बतौर एंटरटेनर वो जानती है कि एक गाने की लिमिट कहां पर क्रॉस होती है और वो इस लिमिट का हमेशा ध्यान रखती हैं। इसके बाद हिट मशीन नेहा कक्कड़ काला चश्मा, मिले हो तुम हमको, आंख मारे, कोका कोला तू और दिलवर दिलवर जैसे एक से एक धमाकेदार सुपरहिट सॉन्ग गाकर सभी के दिल में अपनी जगह बना चुकी हैं। नेहा वर्ष 2017 में लिटिल चैंप की जज तो बनी ही, साथ ही उन्हें अगले वर्ष 2018 में इंडियन आइडल सीजन 11 में जज बनने का भी मौका मिला। नेहा ने एक इंटरव्यू में कहा कि इंडियन आइडल वो शो है जो इंडस्ट्री में उनके लिए एक सीढ़ी बन गया। वो हमेशा इस शो से एक अलग ही अटैचमेंट फील करती हैं। इस शो में एक जज के रूप में बुलाया जाना उनके लिए एक प्रतिष्ठित बात है और इस शो को जज करना उनके लिए एक सपने की तरह है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस शो में वो एज अ कंटेस्टेंट आई थी, उसी शो को जज करने का मौका उन्हें मिलेगा। वो इसको माता रानी की कृपा मानती हैं। इंडियन आइडल सीजन 11 में नेहा कक्कड़ कई बार इमोशनल हुई, लेकिन इस बात को लेकर तरह तरह की बातें की गयी। कुछ लोगों का कहना है कि नेहा शायद टीआरपी के लिए ये सब करती हैं। इसी शो में एक बार एक कंटेस्टेंट ने नेहा को जबरदस्ती किस भी किया था, लेकिन नेहा ने इस बात पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। इस इंसिडेंट को भी लोगों ने टीआरपी ओरिएंटेड ही बताया। नेहा ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो जानती हैं कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल हैं और बहुत जल्दी रो देती हैं। वो जब भी किसी कंटेस्टेंट को अपनी तरह संघर्ष करते हुए देखती हैं, तो उन्हें अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। इसलिए चाहकर भी वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती हैं। अगर बात करें रिलेशनशिप्स की, तो नेहा का नाम सबसे पहले हिमांशु कोहली से जुड़ा। इन दोनों की मुलाकात फिल्म यारियां की सक्सेस पार्टी में हुई थी। नेहा अपने और हिमांशु के रिलेशन को लेकर काफी ओपन रही हैं। उन्होंने इंडियन आइडल शो में इस बात को कन्फेस किया था कि वो हिमांशु को डेट कर रही हैं। नेहा हिमांशु को अपने हमसफर के रूप में एकदम परफेक्ट मांगती थी, लेकिन 4 साल के रिलेशनशिप के बाद दिसंबर 2018 में नेहा और हिमांशु के ब्रेकअप की खबरें आने लगी। चूँकि नेहा को हिमांशु से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था, इसी वजह से वो अपने ब्रेकअप के कारण डिप्रेशन में भी चली गई थी। अपने ब्रेकअप के कारण के बारे में नेहा ने बताया कि वो हिमांशु को अपना पूरा समय दे रही थी, फिर भी वो हमेशा उनसे यही शिकायत करता रहता था कि वो उसको टाइम नहीं देती हैं। नेहा ने हिमांशु पर ये आरोप भी लगाया कि हिमांशु इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ नेहा का यूज कर रहा था। फिलहाल नेहा अपने डिप्रेशन को पीछे छोड़ चुकी है और अपने करियर पर फोकस कर रही है। एक इंटरव्यू के दौरान जब नेहा से पूछा गया कि आपको अपना कौन सा गाना सबसे अच्छा लगता है, तो नेहा ने कहा कि उन्हें अपने सभी गाने पसंद हैं, लेकिन टीवी सीरियल ना आना इस देश लाडो का टाइटल ट्रैक उन्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हिट मशीन नेहा कक्कड़ की सक्सेस स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमें ये भी बताएं कि आपको नेहा कक्कड़ का कौन सा गाना सबसे अच्छा लगता है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे और भी वीडियो आप तक पहुँच सके। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक खुश रहिए और मस्त रहिए।